प्रिय छात्रों, वर्डी हिंदी क्लासेज में आपका स्वागत है। प्रिय छात्रों, कक्षा 11 के हिंदी के गद्य के पाठ्यक्रम के अंतर्गत पहला निबंध है भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है। इसके लेखक हैं भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र। प्रिय छात्रों, यह निबंध सन 1884 ईस्वी के दिसंबर महीने में बलिया के ददरी मेले के अवसर पर आर्य देशोपकारिणी सभा में भाषण देने के लिए लिखा गया था। इसके लेखक ने कुरीतियों और अंधविश्वासों को त्याग कर अच्छी से अच्छी शिक्षा प्राप्त करने, उद्योग धंधों को विकसित करने, सहयोग एवं एकता पर बल देने तथा सभी क्षेत्रों में आत्मनिर्भर होने की प्रेरणा दी है। तो चलिए हम भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है इस निबंध को पढ़ते हैं और इसका अर्थ और व्याख्या भी समझते हैं। प्रिय छात्रों, भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र अपने इस निबंध भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है में लिखते हैं कि आज बड़े आनंद का दिन है कि छोटे से नगर बलिया में हम इतने मनुष्यों के साथ एक बड़े उत्साह से एक स्थान पर देखते हैं। छोटे से नगर बलिया में जहाँ पर ददरी मेला लगा हुआ है, उस मेले को देखने के लिए भारत के लोग, बलिया के लोग बड़े उत्साह के साथ एक स्थान पर देखते हैं, एक स्थान पर एकत्रित हैं। ये आनंद का दिन है क्योंकि इस अभागे आलसी देश में जो कुछ भी हो जाए वही बहुत है। यहाँ लेखक व्यंग करता है भारतीयों पर कि भारतीय लोग आलसी हैं। अगर उन्हें खाने और पहनने को मिलता रहे तो उन्हें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, वो घर में पड़े पड़े सोते रहेंगे। इसलिए इनके कारण यह देश भी अभागा है, इस देश का विकास नहीं हो रहा है। यह देश आज भी प्राचीन सभ्यता से युक्त लगता है, इसमें कुछ भी आज के वैज्ञानिक ज्ञान विज्ञान की प्रगति का हिस्सा दिखाई नहीं पड़ता। लेकिन लेखक आगे कहता है कि हमारे हिंदुस्तानी लोग तो रेल की गाड़ी हैं, रेल में जो विभिन्न प्रकार के डिब्बे लगे रहते हैं, हमारे हिंदुस्तानी लोग तो उसी प्रकार से हैं जिसमें जनरल डिब्बा भी लगा हुआ है, स्लीपर भी लगा हुआ है, एसी लगा हुआ है, फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी भी लगा हुआ है। इसी प्रकार हमारे भारतीय लोग भी विभिन्न प्रकार के प्रतिभाओं से संपन्न हैं, उनमें किसी प्रकार की प्रतिभा की कमी नहीं है। कुछ लोग तो सामान्य जीवन यापन करने वाले हैं, कुछ लोग उससे कुछ आगे स्लीपर की डिब्बे की तरह हैं, कुछ फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास अर्थात उद्योगपतियों, व्यवसायियों, प्रोफेसरों, शिक्षकों की तरह हैं। ये सब होते हुए भी हमारा देश आगे नहीं बढ़ पा रहा है। क्यों? क्योंकि उसके पास इंजन नहीं है। गाड़ी तो है, इंजन नहीं है, और जब तक इंजन नहीं है तब तक गाड़ी आगे नहीं बढ़ सकेगी। इसलिए लेखक कहता है कि यद्यपि फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास आदि गाड़ी बहुत अच्छी अच्छी और बड़े बड़े महसूल की इस ट्रेन में लगी हुई, गाड़ी का अर्थ कहने का यहाँ मतलब है डिब्बा, गाड़ी के डिब्बे, पर बिना इंजन साथ नहीं चल सकती। वैसे ही हिंदुस्तानी लोगों को कोई चलाने वाला हो तो ये क्या नहीं कर सकते। जैसे गाड़ी बिना इंजन के नहीं चल सकती, वैसे हिंदुस्तानी लोगों को भी कोई चलाने वाला होना चाहिए, कोई इनके बल को याद दिलाने वाला होना चाहिए, कोई नेता होना चाहिए जो इनको आगे लेकर चले। इसलिए लेखक आगे कहता है कि इनसे इतना कह दीजिए कि का चुप साध रहा बलवाना। जिस प्रकार से हनुमान जी जब समुद्र लांघने के लिए जा रहे थे, सीता जी की खोज करने के लिए जा रहे थे, तो बड़े सब उदास बैठे हुए थे। कोई समझ नहीं पा रहा था कि समुद्र का लंघन किस प्रकार से किया जाएगा। ऐसे में जामवंत जैसे नेता को सामने आना पड़ा और उन्होंने हनुमान को उनके बल की याद दिलाई। का चुप साध रहा बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना। तुम तो पवन के पुत्र हो और तुम्हारा बल भी पवन के समान है, तुम्हें चुपचाप इस प्रकार से नहीं बैठना चाहिए। तब हनुमान जी को अपने बल की याद आ गई और फिर तो उन्होंने एक छलांग में ही लंका
समुद्र लांघ कर लंका पहुंच गए। फिर देखिए, अगर ऐसा कहते हैं तो फिर देखिए हनुमान जी को अपना बल कैसे याद आता है। अगर भारतीयों को भी जामवंत जैसा उनके बल को याद दिलाने वाला नेता हो तो भारतीय भी कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन भारतीयों को यह बल कौन याद दिलावे? क्या ये हिंदुस्तानी राजे महाराजे, नवाब, रईस या हाकिम? क्या हिंदुस्तानियों को ये बल राजे महाराजे याद दिलाएंगे, नवाब याद दिलाएंगे, या रईस लोग याद दिलाएंगे, या हाकिम अर्थात सरकारी नौकर याद दिलाएंगे? शायद इनमें से किसी में योग्यता नहीं है कि वो हिंदुस्तानियों को उनके बल की याद दिला सकें, क्योंकि राजे महाराजों को अपनी पूजा, भोजन, झूठी गप से छुट्टी नहीं है। हाकिमों को कुछ तो सरकारी काम घेरे रहता है और कुछ बाल घोड़दौड़ थिएटर में समय लगा। कुछ समय बचा भी तो उनको क्या गरज है कि हम गरीब, गंदे, काले आदमियों को मिलकर अपना अनमोल समय खोवें। अर्थात जो सरकारी हाकिम है, जो सरकारी नौकर हैं, उनको भी क्या गरज है कि गरीब लोगों को उनका बल याद दिलाएं, उनकी प्रतिभा याद दिलाएं। इसलिए बस वही मसल रही कहावत, मसल का अर्थ कहावत रही कि तुम्हें गैरों से कब फुर्सत, हम अपने गम से कब खाली, चलो अब बस हो चुका मिलना, न हम खाली न तुम खाली। न हमें गैरों से फुर्सत है, न हम अपने गम से अर्थात हमें अपने आप से ही फुर्सत नहीं है। इसलिए न तो तुम खाली हो न हम खाली हैं, अब हमारा तुम्हारा मिलना हो चुका। लेखक आगे कहता है कि पहले भी जो आर्य लोग हिंदुस्तान में आकर बसे थे, उनमें राजा और ब्राह्मणों के जिम्मे यह काम था कि देश में नाना प्रकार की विद्या और नीति फैलावें, और अब भी ये लोग चाहें तो हिंदुस्तान प्रतिदिन क्या प्रतिक्षण आगे बढ़े। जिस प्रकार से जब आर्य लोग यहाँ पर हिंदुस्तान में आकर बसे थे तो यहाँ के राजा और ब्राह्मणों के जिम्मे यह काम था कि देश में विभिन्न प्रकार की विद्याएं, विभिन्न प्रकार के नीति नियम फैलाते थे और लोगों को उस नीति और नियम के अनुसार कार्य करने को प्रेरित करते थे, उन्हें उनका पौरुष याद दिलाते थे। लेकिन अब ये लोग कुछ नहीं करते। इन्हीं लोगों को निकम्मेपन ने घेर रखा है। ये चुपचाप बैठ गए हैं। हम नहीं समझते कि इनको लाज भी क्यों नहीं आती। उस समय जबकि इनके पुरखों के पास कोई भी सामान नहीं था, तब उन लोगों ने जंगल में पत्ते और मिट्टी की कुटियों में बैठकर बांस की नालियों से जो ताराग्रह आदि भेद करके इनकी गति लिखी है, वह सब ठीक है जो 16 लाख रुपए की लागत की विलायत की दूरबीन बनी है। लेखक कहता है कि हमारे पूर्वजों के पास जब कोई सामान नहीं था, वो जंगल में पत्ते और मिट्टी की कुटियों में बैठकर बांस की बड़ी बड़ी नलियों से तारा ग्रहों को देखते रहते थे और उनको भेद कर जो उनके गति लिखी है, उनकी जो दूरी लिखी है, वो गति और दूरी ठीक वही बैठती है जो विलायत अर्थात अमेरिका और ब्रिटेन या फ्रांस में जो 16 लाख रुपए की लागत की दूरबीन से जो उन्होंने उसकी गति या उसकी दूरी बेधी है, ठीक वही आती है। उसमें कोई अंतर नहीं है। जब हमारे पास कोई साधन नहीं था तब तो हमने इतना कुछ प्राप्त कर लिया था, लेकिन अब हमारे पास साधन है तो हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। विलायत में जो दूरबीन बनी है उनसे उन ग्रहों की भेद करने में भी वही गति ठीक आती है। और जब आज इस काल में हम लोगों को अंग्रेजी विद्या के और जनता की उन्नत से लाखों पुस्तकें और हजारों यंत्र तैयार हैं, तो हम लोग निरी चुंगी के कतवार फेंकने की गाड़ी बन रहे हैं। जब हमारे पास कुछ नहीं था तब तो हमने जो है बांस की पोंगियों से हमारे पूर्वजों ने इतना कुछ बता दिया, और जब हमारे पास अंग्रेजी विद्या है, अंग्रेजी ज्ञान विज्ञान के लाखों पुस्तकें हैं, हजारों यंत्र हैं, वैज्ञानिक प्रगति हो चुकी है, तब हम लोग निरी चुंगी के कतवार अर्थात नगर पालिका के कूड़ा करकट फेंकने वाली गाड़ी बने बैठे हैं। अर्थात अब हमें जैसे लगता है कि कोई सामर्थ्य ही नहीं है, हम कुछ कर ही नहीं सकते। वास्तव में यह ऐसा समय है कि उन्नत की मानो घोड़दौड़ हो रही है। आज इस औद्योगिक युग में, अंग्रेजी ज्ञान विज्ञान के युग में हर राष्ट्र उन्नत की घोड़दौड़ में शामिल है। अमेरिकन
अंग्रेज, फ्रांसीस आदि तुर्की, ताजी सब सर पर दौड़े जाते हैं। सबके जी में यही आता है कि पाला हम ही पहले छू लें। चाहे फ्रांसीसी हो, तुर्की हो, ताजी हो, अमेरिकन हो, अंग्रेज हो, सभी इस वैज्ञानिक प्रगति में आगे बढ़े चले जा रहे हैं और सब चाहते हैं कि अपने राष्ट्र को सबसे आगे इस प्रगति के दौड़ में खड़ा कर दें। लेकिन उस समय जब संपूर्ण राष्ट्र आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं तो हम हिंदू कठियावाड़ी खाली खड़े टाप से मिट्टी खोदते हैं। जब सारे राष्ट्र के घोड़े आगे दौड़े जा रहे हैं तो हिंदू कठियावाड़ी घोड़ों के समान खाली एक स्थान पर खड़े खड़े आलसियों की भांति अपने टाप से मिट्टी खोद रहे हैं। उन्हें आगे दौड़ने की तनिक भी फुर्सत नहीं है। इनको औरों को जाने दीजिए, जापानी टट्टुओं को हाँफते हुए दौड़ते हुए देखकर भी लाज नहीं आती। जापानी लोग छोटे होते हैं टट्टू के समान, लेकिन वो भी अपने राष्ट्र को आगे ले जाने के लिए वो भी दौड़ रहे हैं। और आज जापानी ज्ञान विज्ञान जितना आगे बढ़ गए हैं उतना शायद कोई राष्ट्र आगे नहीं बढ़ पाया। एक छोटा सा राष्ट्र और ज्ञान विज्ञान में इतना आगे बढ़ता चला जा रहा है और हमें हिंदुस्तानी लोग इनको देखकर भी हमें लाज नहीं आती। लेखक कहता है यह समय ऐसा है कि जो पीछे रह जाएगा फिर कोटि उपाय करने पर भी आगे नहीं बढ़ सकेगा। आगे कहता है कि इस लूट में, इस बरसात में जिसके सिर पर कमबख्ती का छाता और आंखों में मूर्खता की पट्टी बंधी रहे, उन पर ईश्वर का कोप ही कहना चाहिए। जब चारों तरफ ज्ञान विज्ञान की लूट है, वैज्ञानिक प्रगति में सभी आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, तो इसमें भी जो पीछे रहे तो उसके सिर पर कमबख्ती का छाता और आंखों पर मूर्खता की पट्टी बंधी है, ये समझना चाहिए। मुझको मेरे मित्रों ने कहा कि तुम इस विषय पर कुछ कहो कि हिंदुस्तान की कैसे उन्नति हो सकती है। भला इस विषय पर मैं और क्या कहूँ। भागवत में एक श्लोक है कि निर्देह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरुकर्णधारम मयानुकूलेन नभा स्वतेरितम पुमान भवाब्धिम न तरेत स आत्महा। लेखक इस श्लोक की व्याख्या करते हुए कहता है कि भगवान कहते हैं कि पहले तो मनुष्य का जन्म ही बहुत दुर्लभ है। निर्देह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम, पहले तो मनुष्य का जन्म ही बहुत दुर्लभ है, सो मिला और उस पर गुरु की कृपा और उस पर मेरी अनुकूलता, इतना सामान पाकर भी जो मनुष्य इस संसार सागर के पार न जाए उसे आत्महत्यारा कहना चाहिए। मनुष्य का पहले तो जन्म ही मिलना दुर्लभ है, कठिन है, उस पर गुरु प्राप्त हो और उसे अच्छी और उचित शिक्षा दे और फिर उस पर ईश्वर की अनुकूलता भी रहे। इतना सामान पाकर भी अगर मनुष्य इस संसार रूपी सागर के पार न जाए अर्थात अपने आप को विकसित न कर सके तो उसे आत्महत्यारा ही कहना चाहिए। वही दशा इस समय हिंदुस्तान की है। बहुत लोग यह कहेंगे कि हमको पेट के धंधे के मारे छुट्टी ही नहीं रहती। बाबा हम क्या उन्नति करें, तुम्हारा पेट भरा है, तुमको दून की सूझती है। यह कहना उनकी बहुत बड़ी भूल है। इंग्लैंड का पेट भी कभी खाली था। उसने एक हाथ से अपने पेट को भरा और दूसरे हाथ से उन्नत के कांटों को साफ किया। क्या इंग्लैंड में किसान, खेत वाले, गाड़ी मजदूर वाले या कोचवान आदि नहीं हैं? इंग्लैंड में भी हैं। किसी देश में सभी पेट भरे हुए नहीं होते, किंतु वे लोग जहाँ खेत जोतते हैं वहीं उसके साथ साथ यह भी सोचते हैं कि ऐसी कौन नई कल या मसाला बनाया जाए जिसमें इस खेत में आगे से दून अन्न अर्थात दुगना अन्न उत्पन्न हो। विलायत में अर्थात ब्रिटेन और अमेरिका में गाड़ी के कोचवान भी अखबार पढ़ते हैं। जब मालिक उतरकर किसी दोस्त के यहाँ गया उस समय कोचवान ने गद्दी के नीचे से अखबार निकाला। और यहाँ क्या होगा, अगर भारत में तो उतनी देर कोचवान हुक्का पिएगा, वह गप मारेगा, सो गप भी निकम्मी। वहाँ के लोग अगर गप भी करेंगे
तो गप में ही देश के प्रबंध को छांटते हैं। सिद्धांत यहाँ यह कि वहाँ के लोग, यह सिद्धांत है कि एक दिन भी व्यर्थ न जाए, और उसके बदले यहाँ लोगों को जितना निकम्मापन हो उतना ही वह बड़ा अमीर समझा जाता है। भारत में क्या है कि जितना निकम्मापन हो उतना ही अमीर समझा जाता है। पूछा जाता है ऑफिस में क्या काम, नहीं कोई काम नहीं है, हम तो बस जाते हैं, बैठते हैं, थोड़ा बहुत काम होता है कर लेते हैं। तो यहाँ के लोगों को निकम्मापन जितना हो उतना ही वो बड़े अमीर समझे जाते हैं। आलस यहाँ इतनी बढ़ गई कि मलूक दास ने एक दोहा ही बना डाला। मलूक दास का एक दोहा है, उन्होंने लिखा कि अजगर करे न चाकरी, पक्षी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। कि अजगर कभी चाकरी नहीं करता लेकिन फिर भी मोटा लंबा होता चला जाता है, पक्षी कभी काम नहीं करते फिर भी उनका पेट भरता है, दिन भर मस्त रहते हैं। इसलिए मलूकदास कहते हैं कि सबके दाता राम, सबका पेट भरने वाले राम हैं, किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यदि पेट ही भरना है तो हमारी स्थिति किसी पशु से बदतर है। हम मनुष्य की देह पाकर अगर हम सिर्फ पेट ही भरें तो ये मनुष्य की देह पाना हमारे लिए व्यर्थ है। चारों ओर आंख उठाकर देखिए तो बिना काम करने वालों की ही चारों ओर बढ़ती है। रोजगार कहीं कुछ नहीं, चारों ओर दरिद्रता की आग लगी हुई है। किसी ने बहुत ठीक कहा है कि दरिद्र कुटुंबी इस तरह अपनी इज्जत को बचाता फिरता है जैसे लाजवंती बहू फटे कपड़ों में अपने अंग को। जिस प्रकार से दरिद्र कुटुंबी, दरिद्र परिवार वाला अपनी इज्जत को बचाता इसी प्रकार से फिरता है जैसे कोई लाजवंती बहू हो जिसके फटे कपड़े फट गए हों और अपने अंग को छुपाती फिर रही हो, उसी प्रकार से दरिद्र कुटुंबी भी अपने को अन्य लोगों से बचाता फिरता है। लेखक आगे कहता है कि यही दशा हिंदुस्तान की है। मर्दमशुमारी की रिपोर्ट देखने से स्पष्ट होता है कि मनुष्य दिन दिन यहाँ बढ़ते जाते हैं। मर्दमशुमारी का यहाँ मतलब है जनगणना। जनगणना की अगर रिपोर्ट देखो तो यहाँ पर बहुत तेजी से जनसंख्या बढ़ रही है, मनुष्य दिन दिन यहाँ पर बढ़ते जाते हैं और रुपया दिन दिन कीमती होता जाता है। रुपया हमेशा कीमती होता चला जा रहा है। सो अब बिना ऐसा उपाय किए काम नहीं चलेगा कि रुपया भी बढ़े और वह रुपया बिना बुद्धि के न बढ़ेगा। तो भाइयों, राजा महाराजाओं का मुंह मत देखो, मत यह आशा रखो कि पंडित जी कथा में ऐसा उपाय बताएंगे कि देश का रुपया और बुद्धि बढ़ जाएगा। तुम अपने आप की कमर कसो, आलस को छोड़ो। कब तक अपने को जंगली, फूस, मूर्ख, बोधे, डरपुकने पुकरवाओगे? अंग्रेज लोग तुमको ऐसे ही पुकारते थे, फूस, मूर्ख, बोधे या डरपुकने। अगर तुम्हें आगे बढ़ना है तो जिस घुड़दौड़ में सभी दौड़ रहे हैं उसी घुड़दौड़ में दौड़ो। इस घुड़दौड़ में जो पीछे पड़े तो फिर कहीं का ठिकाना नहीं। फिर कब राम जनकपुर आई हैं, अब की पीछे पड़े तो फिर रसातल में पहुंच जाओगे। इसलिए इस वैज्ञानिक प्रगति के युग में अपने आप को आगे बढ़ाने का प्रयास करो। अब भी तुम लोग अपने को न सुधारो तो तुम ही रहो, और वह सुधारना ऐसा भी होना चाहिए कि सब बात में उन्नति हो, सब बात में, हर पथ में उन्नति हो, चाहे वो धर्म में हो, घर के काम में हो, बाहर के काम में, रोजगार में, शिष्टाचार में, चाल चलन में, शरीर में, बल में, समाज में, युवा में, वृद्ध में, स्त्री में, पुरुष में, अमीर में, गरीब में, भारतवर्ष की सब अवस्था, सब जाति, सब देश में उन्नति करो। सब ऐसी बात करो कि छोड़ो कि तुम्हारे इस पथ का कंटक हो। सब ऐसी बातों को छोड़ दो कि जो तुम्हारे पथ का कंटक हो। चाहे तुम्हें लोग निकम्मा कहें या नंगा कहें, क्रिस्तान कहें या भ्रष्ट कहें, तुम केवल अपने देश की दीन दशा को देखो और उनकी बात सुनो। अपमानम पुरस्कृत्यमानम कृत्वा तु पृष्ठता स्वकार्यम साधयेत धीमान कार्य ध्वंसो ही मूर्खता। अर्थात जो लोग
अपने देश अपने को देश हितैषी लगाते हों, वह अपने सुख को होम करके, अपने धन और मान का बलिदान करके कमर कस के उठें। देखा देखी थोड़े दिन में सब हो जाएगा। अपनी खराबियों के मूल कारणों को खोजो। कोई धर्म की आड़ में, कोई देश की चाल की आड़ में, कोई सुख की आड़ में छिपे बैठे हैं। उन चोरों को वहां से पकड़ कर लाओ, उनको बांध कर कैद करो, अर्थात उन्हें उनके कर्म के पथ पर लगाओ। इस समय जो जो बातें तुम्हारी उन्नत पथ के कांटा हों, उनको जड़ खोद कर फेंक दो। अब यह प्रश्न होगा कि भाई, हम तो जानते ही नहीं कि उन्नति और सुधारना किस चिड़िया का नाम है। किसको अच्छा समझें, क्या लें, क्या छोड़ें, तो सब कुछ, तो कुछ बातें जो इस शीघ्रता से मेरे ध्यान में आती हैं, मैं उनको कहता हूँ, सुनो। सब उन्नतियों का मूल धर्म है। किसी भी प्रकार की उन्नति हो, उसका मूल है धर्म। धर्म का अर्थ है कर्तव्य। बिना कर्म किए कोई भी उन्नति प्राप्त नहीं कर सकता। इससे सबसे पहले धर्म की ही उन्नति होनी चाहिए। देखो, अंग्रेजों की धर्म नीति और राजनीति परस्पर मिली हुई है। इससे उनकी दिन दिन कैसे उन्नति है, उनको जाने दो। अपने यहाँ देखो, तुम्हारे यहाँ धर्म की आड़ में नाना प्रकार की नीति, समाज गठन, वैद्यक आदि भरे हुए हैं। जैसे दो एक मिसाल सुनो, दो एक उदाहरण, मिसाल का अर्थ है उदाहरण सुनो। यह तुम्हारा बलिया का मेला है। यह स्थान क्यों बनाया गया है? जिसमें जो लोग कभी आपस में नहीं मिलते, 10-10, 5-5 कोस के लोग एक जगह एकत्र होकर आपस में मिल सकें, एक दूसरे का दुख सुख जाने, गृहस्थी के काम की वह चीज़ें जो गांव में नहीं मिलती यहाँ से ले जाएं। एकादशी का व्रत क्यों रखा गया है? जिससे महीने में एक उपवास से शरीर शुद्ध हो जाए। गंगा जी नहाने हम जाते हैं तो पहले पानी सिर पर चढ़ाकर तब पैर पर डालने का विधान क्यों है? जिससे तलुए से गर्मी सिर पर चढ़कर विकार ना उत्पन्न करे। दिवाली है, दिवाली इस हेतु है कि इसी बहाने साल भर में एक बेर तो सफाई हो जाए। होली इसी हेतु है कि बसंत की बिगड़ी हवा स्थान स्थान पर अग्नि जलने से स्वच्छ हो जाए। तो यही त्योहार ही तुम्हारी म्यूनिसपालिटी है। ये हमारे जो त्यौहार हैं, यही हमारी म्यूनिसपालिटी अर्थात नगर पालिका हैं, जो हमारी साफ सफाई का कार्य करती हैं, हमें हमारे वातावरण को स्वच्छ बनाती हैं। ऐसे सब पर्व, सब तीर्थ आदि में कोई हिकमत है, मतलब कोई न कोई कारण है। हिकमत है अर्थात कोई न कोई कारण है, किसी कारण से ये पर्व और तीर्थ बनाए गए हैं। उन लोगों ने धर्म नीति और समाज नीति को दूध पानी की भांति मिला दिया है। अर्थात हमारे पूर्वजों ने जो धर्म नीति है और समाज नीति है, इसको आपस में दूध और पानी की तरह मिला दिया था। लेकिन खराबी जो बीच में भई वह यह कि उन लोगों ने यह धर्म क्यों मान लिए, जो नीति को, समाज नीति को भूल गए और जो था उसी को उन्होंने धर्म मान लिया। इसका लोगों ने मतलब ये समझा कि इन बातों को वास्तविक धर्म मान लिया। भाइयों, वास्तविक धर्म तो केवल परमेश्वर का चरण कमल का भजन है। यह सब तो समाज धर्म है जो देश काल के अनुसार शोधे और बदले जा सकते हैं। दूसरी खराबी यह हुई कि उन्हीं महात्मा बुद्धिमान ऋषियों के वंश के लोगों ने अपने बाप दादों का मतलब न समझकर बहुत से नए नए धर्म बनाकर शास्त्रों में धर दिए। बस सभी तिथि व्रत, सभी स्थान तीर्थ हो गए। सो इन बातों को अब एक बेर आंखें खोलकर देख और समझ लीजिए कि फलानी बात उन बुद्धिमान ऋषियों ने क्यों बनाई, और उनमें जो देश और काल के अनुकूल और उपकारी हों उनको ग्रहण कीजिए। जो बाद में उसमें छेपक जोड़े गए, जो बाद में उन्होंने धर्म बना दिया, उसको न स्वीकार करके आप ये देखो कि यह चीज़ हमारे ऋषियों ने क्यों बनाई, और उनमें जो देश और काल के अनुकूल हों, आज की परिस्थितियों के जो अनुकूल हों, उनको ग्रहण कर लीजिए और बाकी का आप त्याग कर दीजिए।
बहुत सी बातें समाज विरुद्ध मानी जाती हैं, किंतु धर्मशास्त्रों में जिनका विधान है उनको चलाइए। जैसे जहाज का सफर समाज विरुद्ध धर्मशास्त्रों में कह दिया गया था। विधवा विवाह, लड़कों को छोटेपन में ही ब्याह करके उनका बल धीरज आयुष्य मत घटाइए, अर्थात बाल विवाह समाप्त कीजिए, बाल विवाह पर मत जाइए। आप उनके माँ बाप हैं या शत्रु हैं, वीर्य उनके शरीर में पुष्ट होने दीजिए। नून तेल लकड़ी की फिक्र करने की बुद्धि सीख लेने दीजिए तथा उनका पैर काठ में डालिए, अर्थात उन्हें कठिन परिश्रम करने की, अपनी बुद्धि को विकसित करने की आदत डालिए, जिससे मैं अपने जीवन को सुखपूर्वक व्यतीत कर सकें। कुलीन प्रथा, बहुविवाह आदि को दूर कीजिए। बहुविवाह अब नहीं होना चाहिए, एक ही विवाह होना चाहिए, क्योंकि बहुविवाह होने से हमारी सामाजिक प्रगति रुक जाती है। लड़कियों को भी पढ़ाइए, किंतु इस चाल से नहीं कि जैसे आजकल पढ़ाई जाती है, जिससे उपकार के बदले बुराई होती है। ऐसी चाल से उन्हें शिक्षा दीजिए कि वह अपना देश और कुल धर्म सीखें। उन्हें जो है अपने कुल धर्म को, अपने देश की परिस्थितियों को सीखने का अवसर प्रदान कीजिए। पति की भक्ति करें और लड़कों को सहज शिक्षा दे सकें। नाना प्रकार के मत के लोग आपस में बैर छोड़ दें। यह समय इन झगड़ों का नहीं। हिंदू, जैन, मुसलमान सब आपस में मिलिए। जात में चाहे कोई ऊंचा हो चाहे नीच हो, सबका आदर कीजिए। जो जिस योग्य हो उसे वैसा मानिए। छोटी जात के लोगों का तिरस्कार करके उनका जी मत तोड़िए। सब लोग आपस में मिलिए, क्योंकि सभी का अपने अपने स्थान पर महत्व है। रहीम ने कहा, जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तलवार। रहीमन देख बड़ेन को लघु न दीजिए डार, जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तलवार। जहाँ सुई का काम होता है वहाँ तलवार का काम नहीं हो सकता, तलवार वहाँ पर काम नहीं कर सकती। इसलिए छोटों को भी उतनी इज्जत दीजिए जितना बड़ों को। सबके अपने अपने स्थान पर महत्व है। अपने लड़कों को अच्छी से अच्छी तालीम, तालीम का अर्थ है यहाँ पर शिक्षा, अपने लड़कों को अच्छी से अच्छी तालीम दो। पेंशन और वजीफा या नौकरी का भरोसा छोड़ो, अर्थात सरकारी पेंशन, वजीफा या नौकरी का भरोसा छोड़ो, अपने कर्म पर विश्वास करो। लड़कों को रोजगार सिखलाओ, विलायत भेजो, छोटेपन से मेहनत की आदत दिलाओ। उनको छोटेपन से कर्म के प्रति सचेत रहने की आदत दिलाओ, उन्हें मेहनत करना सिखाओ। बंगाली, मराठा अर्थात मराठी, पंजाबी, मद्रासी, वैदिक, जैन, ब्राह्मण, मुसलमान सब एक का हाथ एक पकड़ो, अर्थात सब एक दूसरे का हाथ पकड़कर आगे बढ़ो। अगर कोई मुसीबत में हो तो उसे मुसीबत से निकालने का और उसे कर्म पथ पर लगाने का प्रयास करो। कारीगरी जिससे तुम्हारे यहाँ बढ़े, तुम्हारा रुपया तुम्हारे ही देश में रहे, वह करो। देखोगे कि जैसे हजार धारा होकर गंगा समुद्र में मिलती है, वैसे तुम्हारी लक्ष्मी हजार तरह से इंग्लैंड, फ्रांसीसी, जर्मनी, अमेरिकन को चली जाती है। तो अगर अपना काम करोगे तो ये लक्ष्मी अपने ही देश में रहेगी, ये बाहर नहीं जा सकेगी। दिया सलाई जैसी तुच्छ वस्तु भी विलायत से आती है, वहीं से आती है, मतलब विलायत से आती है। तुम अपने यहाँ दिया सलाई जैसी तुच्छ चीज भी नहीं बना पाते। जरा अपने ही को देखो, तुम जिस मार्किन की धोती पहने हो वह अमेरिका की बनी हुई है। जिस लंकलाट का तुम्हारा अंगा है, अंगा अर्थात तुम्हारा वस्त्र ऊपर का शर्ट, वह इंग्लैंड का है। फ्रांसीस की बनी हुई अर्थात फ्रांस की बनी हुई तुम कंघी से तुम सिर झाड़ते हो, और जर्मन की बनी चरखी की बत्ती तुम्हारे सामने जल रही है। अर्थात तुमने जो कुछ भी पहन रखा है उसमें कुछ भी अपने देश का नहीं, सब विलायत का बना हुआ है। यह तो वही मसल हुई कि एक बेफिक्रे मगनी का कपड़ा पहनकर किसी महफिल में गए। एक बेफिक्रे आदमी थे जिन्हें किसी चीज़ की फिक्र नहीं थी, किसी से मगनी का कपड़ा मांग कर किसी महफिल में गए तो कपड़े को पहचान कर एक ने कहा, अजी अंगा तो फलाने का है। दूसरा बोला, अजी टोपी भी फलाने की है।
और तो और उन्होंने हंसकर जवाब दिया कि घर की तो सिर्फ मूछें ही मूछें हैं। हाय अफसोस, तुम ऐसे हो गए कि अपने निज की काम की वस्तु भी नहीं बना सकते। भाइयों, अब तो नींद से चौंको। अपने देश की सब प्रकार से उन्नति करो जिससे तुम्हारी भलाई हो। वैसी ही किताब पढ़ो, वैसे ही खेल खेलो, वैसी ही बातचीत करो। परदेसी वस्तु और परदेसी भाषा का भरोसा मत रखो। अपने देश में अपनी भाषा में उन्नति करो। निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल। बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं को सूल। ये भारतेंदु जी का ही एक दोहा है कि अपनी ही भाषा में उन्नति हो सकती है। अपने देश की उन्नति के लिए अपनी ही बनाई वस्तुओं का उपयोग करो, स्वदेशी का उपयोग करो। परदेशी वस्तु और परदेशी भाषा का भरोसा मत रखो, तभी इस भारतवर्ष की उन्नति हो सकती है। अन्यथा भारतवर्ष इस वैज्ञानिक प्रगति के घोड़दौड़ में पिछड़ता चला जाएगा। तो प्रिय छात्रों, इस प्रकार से भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र के द्वारा लिखा गया यह निबंध भारत वर्षोन्नति का अर्थ और व्याख्या हुई, जिसको हमने आपको समझाया। आप को अगर ये पसंद आए तो इस पर निश्चित रूप से हमें कमेंट करें, जिससे हमें भी प्रसन्नता हो, और अपने साथियों को भी इससे जोड़िए और उन्हें इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने को प्रेरित कीजिए। धन्यवाद।